Illuminati. This is Shalja Jaswal. And I'm Divyanshu Shahi. We both are your hosts for today. And today we have with us a personality who is a great anchor, a versatile poet, and has got placement in BPCL. So with this, we welcome Shivashish sir. Welcome sir. Welcome to the show, sir. So should we start? Yeah, for sure. Okay. सर आपका नाम शिवाशीष है, तो आप इसको It नेचर is और Shivashish, not Shivashish. सॉरी Yeah. शिवाशीष, सो आप इसको नेचर और सराउंडिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे? नीचे सुनने से मेरा नाम. See, here Shiv Ashish. That is the blessings of God. And God is everywhere. That is surrounding. I'm actually extracted from God. I'm actually extracted from surrounding. मैं निकला हूँ नेचर से, मैं नेचर से हूँ, इसलिए मैं नेचर से सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कनेक्ट करता था नाम. तो अपनी पर्सनालिटी की कोई एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो आपने नेचर से सीखी है पूरी तरह से. अभी मैं तुम लोगों के सामने बैठ के बोल रहा हूँ. दिस इज़ ऑल आई अडॉप्टेड फ्रॉम द नेचर. दिस इज सी. नेचर वो नहीं है जो ये पेड़ है पौधे हैं. नेचर वो है जो मेरे आसपास है. तुम लोग हो, ऑडियंस है, जितना भी है, मेरे लोग हैं आसपास, कलीग, सराउंडिंग, वहाँ से मैंने जो सीखा है. दैट्स बिकॉज मैं तुम लोगों का बोल पा रहा हूँ. ये मैंने सीखा है मैंने नेचर. सर एक ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे दैट हैज हेल्प्ड यू रिकॉग्नाइज द रियल यू. सॉरी. Share with us an incident that helped you to recognize the real you. इंसिडेंट. Yeah. मुझे एंकरिंग करते देखा है. Yes, sir, of दैट course. इज़ रियल मी. बिकॉज वहाँ पे मैं कुछ सोचता नहीं हूँ. आप नो प्लान्स. वो इंस्टेंट होता है. यस, दैट इज़ एक्जैक्टली इंस्टेंट. वो बिल्कुल नेचुरल होता है. अभी मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ. दिस इज़ रियल मी. और takes नहीं मेरा होते हैं. yes, कुछ भी नहीं सोचता मैं. Okay. अगर आपको याद हो तो वो पहला क्वेश्चन जो आपसे कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू में पूछा गया था, इतने पतले क्यों, ऐसा खाते पीते क्यों नहीं हो? हर जगह ही बोलते हैं तो आपने मुझसे. क्या रिप्लाई दिया था? उन्होंने मुझसे पूछा था कि खाते नहीं हो क्या. मैंने बोला खाता हूँ, लगता नहीं है. ओके सर, तो आपने पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट प्रतिबिंब जीता है हमारे कॉलेज का. तो आपकी जर्नी कैसी थी मीन्स पार्टिसिपेशन से टाइटल विनिंग तक? देखो, जब उससे भी थोड़ा पीछे जाऊँगा मैं. जब मैं कॉलेज में आया था तो मैं बोलने वाला स्टूडेंट नहीं था. बस जस्ट चुप्पा चुप्पा वैसा बंदा था मैं. तो जब फ्रेशर्स का हम लोग एंकरिंग हो रहा था, ऑडिशन हो रहा था, सॉरी ऑडिशन हो रहा था फ्रेशर्स का, तो उससे पहले मैंने पोएम लिखा हुआ था. तो मेरे फ्रेंड्स मुझको बोले कि बोल दो. मैंने जाके बोल दिया. आई गॉट सेलेक्टेड. मुझे बूस्ट ऑल मिला. ऑफ अ सडन हो गया. यस, ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट ऑल ऑफ अ सडन. बस ये जो बोलने का जो मुझ में क्षमता आई थी, या बोलूँगा हेजिटेशन में हटा पाया अपनी, वो पॉसिबल था रैगिंग की वजह से. आई थैंक्स माय सीनियर फॉर द रैगिंग. कॉन्फिडेंस आया आपके यस, अंदर ना. यस फॉर श्योर. ओके सर, आत्मनिरीक्षण कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान के अंदर? आत्मनिरीक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मायने रखता है कि तुम आत्मनिरीक्षण के मतलब क्या समझते हो. ये वो नहीं है कि वो अच्छा कर रहा है, मैं ख़राब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा सीखना चाहिए. दूसरा पिक्चर में ही नहीं होता. तुम अच्छा कर रहे हो और तुम्हें खुद से अच्छा करना है. दिस इज़ द आत्मनिरीक्षण. खुद का कंपटीशन खुद से ही होता यस, है एक्चुअली. अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट. सर, मनी इज़ द नीड ऑफ एवरीवन इन प्रेजेंट टाइम, Yes, sir. बट इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी इविल्स. तो आप कोरोना 14 में फाइनेंस कोऑर्डिनेटर थे. ऐसी कुछ क्वालिटीज़ बताइए जो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड में ज़रूर होनी चाहिए. पैसा अगर चला जाता है, लॉस होता है, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी लौट के जरूर आएगा. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी डिटरमेंट. कि अगर तुम ये कर सकते हो, तुमको ये करना है. अगर तुम ये नहीं कर सकते, यस लीव इट. लेकिन अगर तुम कर सकते हो तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी. फाइनेंस ऐसी चीज़ है जहाँ तुमको सीखना होगा कि पैसा जो है वो हाथ का मैल है. पैसा हाथ का मैल है, ये मान के चलोगे तो कभी भी आराम से काम हो जाएगा. वैसे भी अगर हम लोगों का सेक्टर होता है कॉलेज में, वहाँ पे मैं कॉलेज से पैसा लेना होता है. वहाँ पे इतना मायने नहीं रखता कि तुम पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है. मायने रखता है कि पैसा कैसे निकलवाना है, कैसे हमें अपने टीचर्स से बात करनी है, कैसे हमें कन्विंस करना है. यहाँ सेक्टर अलग है, वो सेक्टर जो फाइनेंस का तुम बात कर रहे हो वो सेक्टर अलग है. लेकिन वहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि तुम किस तरीके से बर्दाश्त कर पाते हो अगर तुम्हारा लॉस होता है, और कैसे बर्दाश्त कर पाते हो तुम मिलता है. पेशेंस इम्पोर्टेंट. यस. Okay, sir. Any frightening or scary experience during poem recitation or speech or anchoring on the stage? कोई भी ऐसा इंसिडेंस? जब तक सीनियर्स थे, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो 2K8 था कॉलेज में. और जब मैं बोलना शुरू करता था तो या तो वो तारीफ़ करते थे, इफ़ इट्स अबाउट गर्ल तो वो तारीफ़ करते थे, और अगर मैंने कुछ और बोला इतना बोलते थे नीचे से कि हिम्मत टूट जाती थी कि अब बोलना नहीं है. सो आई जस्ट स्किप दैट पार्ट, कम टू द गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स मेरी वो पार्ट रहा जहाँ हमेशा मुझे तालियाँ मिली लड़कियों में. अच्छा, so how do you cope up with that? Means like अपने गर्ल्स के ऊपर ऐसे. जैसे किसी कंडीशन में आप कुछ बोल रहे हो जो ऑडियंस को पसंद नहीं आता, तो आप कैसे मतलब पूरा सिचुएशन कैसे संभालते थे?
जस्ट स्किप टू द गर्ल्स, दिस कॉलेज इज बीइंग टू बी सराउंडेड अबाउट गर्ल्स। तुम अगर मैं अच्छा बोलता हूँ लड़कियों के बारे में, अगर मैं कॉलेज के बारे में उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे जॉनर है वो रोमांटिक है, तो मैं जब अच्छा बोलना शुरू कर देता हूँ अपने आप लड़कियों पे आ जाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाता जो ऑडियंस की चॉइस है बस वो Yes. सुना दो। हाँ, और वही मेरी एक्चुअली एबिलिटी अपनी भी है। choice है। मुझे बोला गया था कि लड़कियों को छोड़ के कुछ और बोलो, मैंने बोलना शुरू किया, नीचे से गाली पड़ना शुरू हो गई, तो मैंने फिर लड़कियाँ स्टार्ट कर। सर थ्री इडियट्स की एक लाइन है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और दोस्त टॉप कर जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। सो आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, हैव यू एवर कनेक्टेड विद दिस लाइन इन दिस कॉलेज लाइफ? ना मेरे दोस्त फेल होते हैं टॉप करते हैं, हम लोग सब बराबर ही रहते हैं। एक आधा टॉप करता है हमको उससे मतलब नहीं है। एक्चुअली पॉइंटर हम लोगों के लिए मैटर नहीं करता, पॉइंटर किसी के लिए मैटर करना भी नहीं चाहिए। मैटर करता है कि तुम कैसे स्टैंड करते हो, जो तुम बोल पा रहे हो सामने वाले डिलीवर हो पा रहा है या नहीं, तुम्हारी नॉलेज कैसी है। पॉइंटर इज़ नथिंग। मेरा पॉइंटर भी ठीक ठाक है लेकिन इतना कुछ खास नहीं है और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की वो बहुत अच्छा हो। So आपने mention किया है कि you don't want to change any day of your life. Does that mean you have no regret at all? देखो रिग्रेट कब होता है, एक शॉर्ट टर्म में रिग्रेट होता है कि तुमको आज लगेगा कि ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन जब तुम 10 साल बाद आगे चले जाओगे तुमको लगेगा अच्छा हुआ वैसा हुआ, वरना ऐसा ना होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहा अगर ये मान के चलोगे तो कभी दुख नहीं होगा। सर आप चाणक्य से इंस्पायर्ड हैं एंड आप अपना प्लेस कुमार विश्वास के साथ चेंज करना चाहते हैं गिवन अ चांस। सो क्या फ्यूचर में आपने कभी पॉलिटिक्स में एंटर करने का सोचा है? पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए तुमको अपॉर्चुनिटी चाहिए। देखो हर किसी का मन होता है टू स्टैंड, इफ़ यू कैन स्पीक, इफ यू कैन कन्विंस द पीपल, यू विल बी लाइकिंग टू गो टू द प्लेस एंड स्पीक आउट लाउड। लेकिन हर किसी का मन होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं किसी छोटी मोटी पार्टी के साथ 20 लोगों की भीड़ में बोलना नहीं चाहता। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बड़ी पार्टी ज्वाइन करूँगा, बड़े स्तर पर बोलूँगा। Sir mention 3 mistakes जो कि लोग अक्सर करते हैं while organizing an event like Corona. लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, सबसे ज़्यादा वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते और बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं। और वो जो छोटी चीज़ें होती हैं वो लैक ऑफ सिंसियरिटी मैं बोलूँगा इसको, और उसकी वजह से छोटी चीज़ें बहुत बड़े बड़े लूप होल्स क्रिएट कर देती हैं इवेंट में। सेकेंडली, अगर तुम्हें अपनी टीम के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है कि मैं अपना काम करूँगा बाकी अपना काम करेंगे, कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई भी इवेंट है, इफ इट्स मिलान, इफ इट्स कोरोना और इफ इट्स योर बहन की शादी, दिस ऑल आर सेम। तो मैं सेम तरीके से सोचना होगा कि अगर भैया काम नहीं कर पाए तो मुझको जाके लड्डू लाने हैं। दिस इज सक्सेस, ठीक है। एंड थर्ड, Unity is important. यूनिटी इज इम्पॉर्टेंट और Coordination. कोऑर्डिनेशन इज द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड थर्डली, कोई ऐसी बात है नहीं कि मैं तुमको बताऊँ कि अगर ये दो चीज़ तुम पूरी कर लेते हो तो तीसरी चीज़ की जरूरत ही नहीं Exist ही नहीं पड़ेगी। करेगी. Yes, sir. Thank you, sir. So, Sir, you have participated in the TV reality show Gajab hai on Zee Purvaiya, and now you are participating in our reality show Illuminati. So how do you compare the experiences of both? वो बहुत आसान था, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। Difficult कैसे है? वहाँ लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं जो बोल रहा था वो मान रहे थे। तुम लोग मुझे जानते हो, जो ये देखेगा वीडियो वो लोग मुझको जानते हैं, तो पहचान जाएंगे कहाँ फेंक रहा है, कहाँ डीलिंग कर रहा है। तो इट इज़ द डिफ़िकल्ट थिंग, और ये तुम लोगों का अपना आइडिया है, अपना अपनी इंस्टिंक्ट से निकल के आया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी कि मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊँ कि तुम ये इवेंट आगे बढ़ा के ले जाओ। वो शो तो चल रहा था, चलता रहेगा, लेकिन ये है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इसको आगे लेके जाऊँ। okay, sir. So आपने बहुत सारे competitions में participate किया है. So tell us one which made you feel that failures are stepping stones of success. फ्रेशर्स, मैं उसमें बहुत अच्छा बोला था, बहुत ज़्यादा तालियां मिली थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं ना फर्स्ट था ना सेकंड था मैं फिर उसके बाद सचिन का फॉर्म भी नहीं भर रहा था। मैम थी हमारी चुके टैन की, उन्होंने मेरे पैसे दिए थे, मैंने फॉर्म भरा था और उसके बाद मैं जीत गया। और तब मुझे समझ में आया कि यही एक है, फेलियर से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद तो मैंने बहुत कुछ कर डाला है। उसके बाद अक्सर आप स्टेज पे दिखते हैं. स्टेज पे मुझे डांस नहीं आता, मैं भी डांस करता हूँ, 3-4 साल डांस कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में मैंने शक्तिमान पे डांस किया था। वो मेरे सीनियर सब तक याद करते थे कि मैं शक्तिमान पे डांस किया। शक्तिमान. So now it's time for rapid fire. 2 delightful things in a desert other than horses. 2 delightful Things in a desert other than horses. sand and sand. Okay. The next 3 qualities a good leader must have. Patience, determination and चालाकी. Most significant quality looked for in interview other than confidence and communication skills. These 2 are enough, nothing else. Okay. So one word for a person who excels both in academic and extracurricular activities. बिंदास. One line which if you say to a bookworm, he will start participating in sports. भाई कब तक पढ़ेगा, निकल ले यार, कुछ तो दुनिया देख. Okay. So Sir, so now, which social issue in the society today disturbs you the most?
यू नो इट इज़ फीमेल, क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म, एक्सट्रीम फेमिनिज्म। लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म किया जा रहा है कि तुम आ जाओ, तुमको आगे, आई मीन तुम रेल का काउंटर देखो, बंदी है, आगे जाके ले लो, बस की सीट देखो, तुम बैठ जाओ। आई मीन हम इससे क्या कर रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट को वीक कर रहे हैं। एम्पावरमेंट कैसे हो पा रहा है? अगर तुमको मैं बिठा दे रहा हूँ, तुम्हारे पैर दुखना शुरू हो जाएंगे, तुम खड़ी नहीं हो पाओगे बाद में कभी भी। बुरा मत मानना, लेकिन इट इज़ द फैक्ट। ये एक्सट्रीम फेमिनिज्म हमें पीछे लेके जा रहा है। लड़कियों को छोड़ दो, उन्हें मानो बराबर है लड़कों के, वो अपने आप एक्सेल करेंगी। हाँ, आजकल सिर्फ लोग कहते हैं लड़कियां कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं, पर वो ऐसा चल नहीं रही, वो चलने बेचारी देते ही नहीं, समझ वो गया चलने नहीं। देते कहाँ हैं? हाँ, पैथेटिक एटीट्यूड। यस। हम सभी जानते हैं, हम ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि सर एक बहुत अच्छे कवि हैं। सो सर, एक रिक्वेस्ट है सबके साइड से कि आप कोई एक अच्छी सी कविता सुना दीजिए। ऐसे मत देखो, मैं क्षमा जाऊँ। जो बिन मौसम बरसात हुई, लो और नशीली हो गई तुम आप नदी सी बलक रही, किंचित जो गीली हो गई तुम। आँखों से चखूँ या होंठों से तेरे जिस्म का महंगा जाम पीऊँ, हर रात गुजारी मर के आसात तेरे इकरार जीऊँ। मैं मदहोश रहूँ तेरी बातों में, मैं मदहोश रहूँ तेरी बाहों में, तू मेरी सांसों में सांसें लेने लगे, तेरी धड़कन की धक धक में मुझे संगीत सुनाई देने लगे। मेरे स्पष्ट धड़कन तेज हुई, लो और सुरीली हो गई तुम। जो बिन मौसम बरसात हुई, लो और नशीली हो गई तुम आप नदी सी बलक रही, किंचित जो गीली हो गई तुम। गीले गीले कपड़े तेरे तन से सहम के चिपके हैं, ये आसमान के मोती सब तेरे होंठ पे रुक के खिसके हैं। गीले गीले कपड़े तेरे तन से सहम के चिपके हैं, ये आसमान के मोती सब तेरे होंठ पे रुक के खिसके हैं। शरारत है हवाओं की चुनर तेरी उड़ाई है, शरारत है हवाओं की चुनर तेरी गिराई है। फिसलती बूंद सीने पे मुझे भी दी दिखाई है, फिसलती बूंद वक्षों पे मुझे भी दी दिखाई है। चाकू सी चली जो सीने पे, लो और नुकीली हो गई तुम। जो बिन मौसम बरसात हुई, लो और नशीली हो गई तुम आप नदी सी बलक रही, किंचित जो गीली हो गई तुम। तेरे पायल की छन छन की उस अनजान सी लय में डूबे हैं, तेरे पायल की छन छन की उस अनजान सी लय में डूबे हैं। इस भीषण सी बरसात में भी तो होठ हमारे सूखे हैं। छिटक के बूंद बादल से तेरे तन पे फिसलती है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। छिटक के बूंद बादल से तेरे तन पे फिसलती है, कि गिरती तो है पानी सी परवन मदिरा निकलती है। ये बूंदें तुमसे खेल रही, इनकी भी सहेली हो गई तुम। जो बिन मौसम बरसात हुई, लो और नशीली हो गई तुम। थैंक यू सर। Thanks a lot, sir, for being a part of our show. थैंक यू। Thank you, sir.